कूफे का रहने वाला एक शख्स तिजारत की गर्ज से कूफे से बाहर गया, काफी अरसे के बाद वापस आया। कहता मुझे तिजारत में बड़ा नुकसान हुआ, खाली हाथ घर आया। अल्लाह ने कहता मुझे एक बेटी दी 4-5 साल की, बेटियों का बड़ा ख्याल किया करें। मुस्तहब है जब भी घर जाओ बिलअखस अपनी बेटियों के लिए कुछ न कुछ ले जाया करो, क्योंकि बेटियां अपने बाबा का बड़ा इंतजार करती हैं। कहते सब कुछ गवा चुका था। जब बाप सफर पे जाता है ना, बेटियां बोलती हैं, छोटी छोटी बेटियां, बाबा ये लाना वो लाना। कहता इतना नुकसान हुआ सब भूल गया। घर आया, जैसे घर का दरवाजा खोला, सहन में बीवी और बेटी बैठी थी। बेटी की निगाह जैसे बाप के थके हुए चेहरे पे पड़ी, का दौड़ी दौड़ी आई और उसने मुझे सीने से लगा दिया। कहता है बेटी ने जैसे सीने से लगाया सारी थकावट उतर गई। अब मैं ये सोच रहा था इतने दूर से आया हूं, यकीनन पूछेगी बाबा ये लाए वो लाए, कहीं बेटी के सामने शर्मिंदा ना हो जाऊं। दुआ कर रहा था ऐ काश न पूछे मुझसे, लेकिन बेटी ने अजीब सा सवाल किया। पहला सवाल ये किया, बाबा आप करबला नहीं गए? मैंने बीवी से कहा बच्ची क्या कह रही है? कहने लगी शोहर कुछ कमा के लाए हो? का नहीं सब कुछ गवा के लाए। का घर में फाके पड़े हुए हैं। का क्या करूं, नुकसान हो गया। ये क्या कह रही है? का तुझे नहीं पता? का नहीं। का पूरे शहर में ऐलान हुआ एक बागी है। बागी का मतलब समझते हो? जो दीन से निकल चुका हो, जो भी उसे मारने जाएगा तलवार के वजन के बराबर सोना दिया जाएगा। कुछ कमा के लाए हो? का नहीं। का फिर जल्दी कर, घर में फाके पड़े हुए हैं। बेटी को गोद से उतारा, घोड़े पे सवार हुआ, लोगों से पूछते पूछते करबला पहुंचा माल की लालच में। का जैसे करबला पहुंचा ये ज़ोहरे आशूर का मंजर था। कहता है दाएं बाएं लाशें बिखरी हुई थी, लोगों का हुजूम था। उस हुजूम में एक बूढ़ा था, का जिसे जो मिलता था वो उसे मारता था। जिसके हाथ में नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके हाथ में तलवार थी उसने तलवार मारी। कहता जिसे कुछ भी न मिला ना उसने पत्थर उठा के मारा। इतनी भीड़ थी, सब कह रहे थे ये बागी है, बागी को मारो। कहता मैं भीड़ को तोड़ते हुए, कतारों को काटते हुए आगे पहुंचा। मैंने भी एक पत्थर लिया, तो मैं क्यों खाली हाथ रहूं, मैं भी इसे मारूं ताकि अजर लूं हाकिम वक्त से। लेकिन सोचता है जो खुदा उसे हिदायत देता है। कहता मैं मारना चाहता था, लेकिन मैंने कहा देख तो लूं ये बागी भी है कि नहीं, क्योंकि मैं वक्त के हाकिम को भी जानता था, उसके मिजाज को भी जानता था। जब मैंने गौर से देखा उसके माथे पे सजदे का निशान था, चेहरा नूरानी था। मैंने कहा जरा आगे बढ़ूं, पता तो करूं, किसी गलत आदमी को न मार दूं। थोड़ा आगे बढ़ा और मैंने धीमी सी आवाज में कहा अस्सलामु अलैका अय्युहा शेखुल कबीर, ऐ बूढ़े तुझ पर मेरा सलाम। सलाम क्यों किया? क्योंकि अगर मुसलमान होगा जवाब देगा, अगर मुस्लिम नहीं होगा जवाब नहीं देगा। कि जैसे मैंने सलाम किया उसने अपने चेहरे को बुलंद किया, मेरी तरफ देखा, मुझे मेरे नाम से पुकारा। ऐसी निगाहों में दहशत थी। कहा तू कौन है जिसने आज मुझे सलाम किया?
मैंने कहा क्यों, कोई मुसलमान को सलाम नहीं करता? करता है, पर आज किसी ने मुझे मुसलमान नहीं समझा। मेरे चौथे इमाम फरमाते मेरे बाबा तरस गए थे, कोई मेरे बाबा को सलाम करता। ये जुल्म यहाँ से शुरू नहीं हुआ। सैयदाने का अली, मैंने सुना है लोग तुझे सलाम नहीं करते। या सैयदा आप सलाम की बात करती है? मैं अली सलाम करता हूँ, मेरे सलाम का कोई जवाब भी नहीं देता। कहा बूढ़े तुझे मेरे नाम का कैसे पता चला? का मुझे नहीं जानता। का नहीं। का तूने खत नहीं लिखा था? का कौन सा खत? का तूने अली के बेटे को खत नहीं लिखा था? कहने लगा वल्लाह बताइए आप कौन हैं? का मैं हुसैन इब्न अली हूं। तसव्वुर करके रोया करो कि पूरी जिंदगी इमाम ज़माना का इंतजार करो और खुदा ना खास्ता एक दिन आए अपने मौला को पत्थर मारने जाओ, क्या गुजरेगी? पूरे वजूद में कपकपाहट तारी हो गई, लरसती हुई टांगों से मौला के कदमों में गिरा। मौला वल्लाह मैं तो आपका इंतजार कर रहा था, मौला मैं तो तिजारत पे गया था, मुझे क्या पता करबला बप्पा हो गई। फौरन इसने तलवार निकाली का जब तक जिंदा हूं सहरा के लाल को मरने नहीं दूंगा। जैसे लड़ना चाहता था हुसैन ने रोक लिया। का तुझ पे जिहाद वाजिब नहीं है। हुसैन ने उठा लिया तेरे सर से। का मौला कैसे आपको इस हाल में देखूं, छोड़ के चला जाऊं? का नहीं, तेरी ड्यूटी है, तू कूफे चला जा। मुझे नहीं पता हुसैन कूफे क्यों भेज रहे हैं, शायद इसलिए कूफे जा, शायद मेरी बहन को चादर की जरूरत है। कोई तो हो वहां हमारे चाहने वाला। खुदा की कसम ये वाकया सुनने के बाद भी अगर कोई हुसैन का दिल तोड़े वो शिया नहीं हो सकता। इमाम ने इसे मजबूर किया कि चला जा। कहते बड़ी उदासी के साथ रोता हुआ हुसैन से दूर होता गया। थोड़ा दूर हुआ, पीछे से आवाज दी जरा मेरे करीब तो आ। कहता है खुशी खुशी वापस आया, शायद मेरे मौला मुझे इज़्न दें। कहता जैसे आगे बढ़ा हुसैन ने अपने जख्मी हाथ से एक अंगूठी उतारी। मुझे नहीं पता मेरे मौला की उंगलियों में अंगूठियां कितनी थी, लेकिन दो अंगूठियों का मैंने सुना है। एक ये जो हुसैन ने उतार कर दी, दूसरी के लिए इमाम ज़माना फरमाते हैं उतर नहीं रही थी। जालिम ने उतारने के लिए हुसैन की उंगली को काटा था। खुदा की कसम तू अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं करता जितना हुसैन तेरे बच्चों से प्यार करता। तुझे अपने बच्चे की इतनी परवाह नहीं जितनी हुसैन को परवाह। तुझे अपनी बच्ची की इतनी फिक्र नहीं जितनी हुसैन को फिक्र है। हाथ में अंगूठी दी, ताज्जुब के आलम में कहने लगा मौला ये किस लिए दे रहे हैं? का देखो जब तू सफर पे गया था तेरी बेटी ने तुझसे अंगूठी मांगी थी, तुझे याद नहीं था, हुसैन को याद है। जिसे गैरों की बेटियों की परवाह हो। कहा जब घर जाओ ये अंगूठी बेटी को देना, बस इतना बताना जिसे तू मारने गया था वो बागी नहीं था।